नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 का फाइनल जो कट ऑफ है वो कितना किया जा सकता है। उसके अलावा टीयर 2 में आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट इस बात को लेके परेशान है कि उनको टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए और टीयर 2 में उन्हें कितना मार्क्स लाना पड़ेगा ताकि वो फाइनल जो सिलेक्शन है वो ले सके। तो यहाँ पे जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आप लोग देख भी पा रहे होंगे, मैंने 2017, 2018 और ढेर सारा डाटा मैं आपको समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी और आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि अगर आपने इतना स्कोर किया है टीयर 1 में, तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको टीयर 2 में इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में ये रखना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2020 टीयर 2 के एग्जाम में 70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बातें क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको 40 प्लस जो आरटीआई की कॉपी है उनका एक्सप्लेनेशन कराऊंगा वीडियो लेक्चर के माध्यम से। उसके अलावा आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे कि कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है। आपको 100 प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी। उसके अलावा 100 प्लस लेटर की पीडीएफ मिलेगी, ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको डेली ऐसे और लेटर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे, आपकी गलतियां बताई जाएंगी। और ये जो प्रोसेस है ये टिल एग्जाम चलेगा। ऐसा नहीं कि हम आपकी 5 से 10 कॉपियां चेक करेंगे, हम आपकी तब तक कॉपी चेक करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। यानी कि 9 जनवरी आपकी डेट है, अगर डेट आपकी एक्सटेंड भी करती है तब भी आपका ये कोर्स जो है उतने दिन तक चलेगा। इस कोर्स का प्राइस हमने इतना कम रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो कट ऑफ है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। देखिए कट ऑफ जो है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कट ऑफ के लिए वो है कि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा रहा। उसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कितनी है। इसके अलावा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रीवियस इसकी वैकेंसी उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं और इस वैकेंसी में उनका डायरेक्ट रोल है और कहीं ना कहीं वो इससे बाहर होंगे। तो ये 3 फैक्टर मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। देखो अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 का जो एग्जाम हुआ है, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आप समझ सकते हैं कि इस बार जो डिफिकल्टी लेवल है उसको मेंटेन रखने का प्रयास किया गया। रीजनिंग भी अच्छी खासी पूछी गई, मैथ्स भी अच्छे लेवल की आई, उसके अलावा जीएस में भी अच्छा लेवल देखने को मिला। केवल इंग्लिश का सेक्शन ऐसा था कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसमें स्कोर कर सकते थे। तो ओवरऑल अगर हम लेवल की बात करें तो ठीक ठाक लेवल आया। अगर 2017 से अगर आप कंपेयर करोगे तो 2017 में पेपर का जो लेवल था वो बिल्कुल मतलब घटिया किस्म का था। आप अगर एक पेपर आपने अगर एक सेट लगा लिया तो सारे सेट जो थे उसी पैटर्न के, लेकिन यहाँ पे 2020 में ऐसा कुछ भी नहीं था। और कट ऑफ भी आपको सेम दिख रही होगी कि 2020 में जो टीयर 1 की कट ऑफ है और 2017 में जो टीयर 1 की कट ऑफ गई थी वो लगभग 2017 में तो 2 नंबर ज्यादा है, यहाँ पे 2 नंबर आपकी कट ऑफ कम है। तो जो एनालिसिस है वो 2017 से कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजें समझाने का प्रयास करता हूं। देखो 2017 की अगर हम, चूंकि ये डाटा आपको बहुत बार आप देख चुके होंगे, तो एक रफली आइडिया लेने के लिए हमने इसको नोट कर लिया है। तो आपको मैं समझा देता हूं। देखो यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 143.5, ओबीसी की कट ऑफ 139 गई थी टीयर 1 की, एससी की कट ऑफ 122.5, एसटी की कट ऑफ 112। अगर हम टीयर 2 की बात करें तो 199 नंबर गई थी, ओबीसी की 192 गई थी, एससी की 174 गई थी, एसटी की आपकी 167 गई थी कट ऑफ। अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो यूआर में जो मिनिमम जो पोस्ट मिली थी किसी स्टूडेंट को वो मिली थी 209.5 नंबर पे। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 207 नंबर पे मिली थी, एससी की अगर बात करें तो 193 नंबर पे मिली थी, एसटी की अगर हम बात करें तो 180 नंबर पे मिली थी। तो अगर आपको ये समझना है कि ओवरऑल जो बच्चा यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर पे था
उसे कितना स्कोर करना पड़ा फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि टीयर 1 और फाइनल के बीच का आप डिफरेंस निकाल लो, और यही कहीं ना कहीं मैटर करता है ज्यादा, क्योंकि हो सकता है कि टीयर 2 में कट ऑफ थोड़ी कम रखी हो। इस बात को अभी आप 2018 में बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीयर 1 और फाइनल के बीच में आप डिफरेंस देख लो, वो कहीं ना कहीं एक सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपका डिफरेंस रहेगा, और उसके हिसाब से अगर आप डिफरेंस निकाल के कट ऑफ निकालोगे तो वो सबसे बेहतर तरीका है। तो अगर हम बात करें यूआर में टीयर 1 से फाइनल के बीच में जो डिफरेंस रहा वो 66 नंबर का रहा, ओबीसी में जो डिफरेंस रहा वो 68 नंबर का रहा, एससी में जो डिफरेंस रहा वो 70.5 नंबर का रहा, और एसटी में जो डिफरेंस रहा वो 68 नंबर का रहा। ठीक है, अभी 2018 में ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि बीच में हो सकता है कि कट ऑफ कम रखी जाए, तो फाइनल में आपको वो चीज ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें कि टीयर 2 के बाद फाइनल में जो डिफरेंस आया वो कितने का था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10.5 नंबर का, ऐसे यहाँ पे भी देखो 15 नंबर का डिफरेंस है। तो इस तरीके से अभी ये डिफरेंस आपको 2018 में बहुत ज्यादा दिखेगा। जैसे यहाँ पे टीयर 2 की जो कट ऑफ गई थी यूआर की वो 190.33 पे, और जो मिनिमम सिलेक्शन हुआ है पीए की जो कट ऑफ गई वो सबसे कम गई है, वो 212.41 गई है। तो यहाँ पे ही आपका 22 नंबर का डिफरेंस है। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो ये 40 नंबर का डिफरेंस हुआ। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि यहाँ पे जो कट ऑफ थी उसको जो 4500 से ज्यादा बच्चे यूएफएम की वजह से बाहर कर दिए थे, उनको जब अंदर लिया था तो कट ऑफ आपकी जो थी इंक्रीज नहीं की गई थी। और अगर देखा जाए यहाँ पे टीयर 2 की जो कट ऑफ है वो भी ऑलरेडी आपकी कम रखी गई। इसका भी एक रीजन था कि जो बच्चे मतलब बाहर हुए थे कहीं ना कहीं उनका अच्छा स्कोर था टीयर 2 के एग्जाम में, और जब वो अंदर आए तो कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने कट ऑफ बढ़ा दी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें टीयर 2 जो टीयर 1 है और टीयर 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो उतने ज्यादा नंबर का नहीं है, लेकिन अगर आप 2017 में देखो तो 50-55 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस सभी में, यहाँ पे उतना नहीं है। जैसे सिर्फ यूआर में आपका 50 से ऊपर डिफरेंस है, बाकी सब में देखो आप तो 30-33 इस तरीके का डिफरेंस होगा। इसी वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आपको सही तरीके से डिफरेंस समझना है तो टीयर 1 और फाइनल का देख लो डिफरेंस। टीयर 1 की कट ऑफ यूआर की कितनी गई थी 2018 में 135.60, और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ वो 212.41 पे हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है टीयर 1 और फाइनल के बीच में 76.81 का। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 127 थी यहाँ पे कट ऑफ 127.25, और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो 205.10 पे हुआ, यानी कि 77.85 का डिफरेंस है। यहाँ पे ओबीसी की अगर बात करें तो 133.74 टीयर 1 का कट ऑफ है, और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो 209.23 पे हुआ, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है 75.41 है। एससी की अगर बात करें तो 110.09, और यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है फाइनल वो 187.06 पे हुआ, यानी कि 76.97 का डिफरेंस यहाँ पे। एसटी की अगर बात करें तो 99 कट ऑफ थी टीयर 1 की, और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो 179.06 पे हुआ है। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो 79.97 का डिफरेंस है। अब अगर वैकेंसी की बात करें तो 2017 में वैकेंसी 4874, फाइनल जो वैकेंसी जिनका रिजल्ट आया था वो इतनी वैकेंसी का आया था। 2018 की अगर बात करें तो 5600 आपकी कितनी है 49, और 2020 की अगर बात करें तो 4726 वैकेंसी है। अभी वैकेंसी टेंटेटिव है, अभी इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि 2020 के बाद अगर सीईटी का एग्जाम कंडक्ट होता है तो कहने का मतलब ये कि 2017, 2018, 2019 की जो वैकेंसी होगी वो हो सकता है इसमें सारी की सारी ऐड कर दी जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी अभी आपकी इंक्रीज हो भी सकती है। तो आपने देखा कि टीयर 1 और फाइनल के बीच में यहाँ पे जो डिफरेंस था वो 65 नंबर से ज्यादा सभी में था। 66 नंबर का यहाँ, 68 नंबर का यहाँ, 70.5 का यहाँ, 68 का यहाँ। अगर हम 2018 में देखें तो इसमें 10 नंबर का इंक्रीजमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी की फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, अगर हम 2020 की फाइनल कट ऑफ की बात करें तो देखो ये जो डिफरेंस बढ़ा है कहीं ना कहीं साल दर साल आपका जो कंपटीशन है वो इंक्रीज होता है। इसकी वजह से यहाँ पे आप 10 नंबर का डिफरेंस देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक में। तो अगर आप 2018 में यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखोगे तो आपको लगेगा कि 2017 में तो यार 10 मतलब 10 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 15 नंबर इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे 22, 40 इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप इस तरीके से देख रहे हैं तो सिर्फ 10 नंबर का गैप आ रहा है।
तो कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे टीयर 2 में जो टॉपिक आएगा आपका, उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगी, क्योंकि टीयर 2 में मान लिया अगर करंट टॉपिक आ गया तो उस पे भी क्या होता है, करंट टॉपिक पे जब कोई भी आपका ऐसे आएगा तो उसमें इंफॉर्मेशन आपकी मैटर करती है कि इंफॉर्मेशन अगर आप राइट डाल के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अगर कॉमन टॉपिक आता है तो उसमें नंबर सभी को कॉमन मिलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि कट ऑफ किन चीजों पर डिपेंड करेगा, ओवरऑल आपका डिफिकल्टी लेवल, तो डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छा आया। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि इसमें जब इसका रिजल्ट आएगा 2020 का फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो 2018 का भी फाइनल हो गया होगा, 2019 का भी हो गया होगा, उसके अलावा सीजीएल की वैकेंसी फाइनल हो गई होगी, और भी जो डिफरेंट एग्जाम है वो भी फाइनल हो चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे बच्चे यहाँ पे बाहर होंगे। फिर भी मैं जो डिफरेंस ले रहा हूँ वो 75 नंबर का सभी में अगर जोड़ दूं, क्योंकि ये 75 मेरे हिसाब से मैं बहुत ज्यादा ऐड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो 2020 में जो कट ऑफ है वो 2017 से कट ऑफ में कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 209.5 पे सिलेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे इतना मैं 75 नंबर इस वजह से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी कम है, तो इस वजह से भी इस चीज का फर्क पड़ेगा। लेकिन उसी वैकेंसी के लेवल को यहाँ पे जो स्टूडेंट 2018-2019 के सिलेक्ट होंगे उसको कम कर देंगे, मतलब उसकी भरपाई कर देंगे। तो ओवरऑल अगर मैं 75 नंबर ऐड कर दूं, जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इतने में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो 75 नंबर अगर मैं आपका ऐड करता हूं तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 216 नंबर के आसपास रहती है, कि अगर आप यूआर में 216 स्कोर करते हैं तो 100% आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको टीयर 2 में कितना स्कोर करना पड़ेगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 नंबर आप इसमें ऐड कर लो, कितना आ जाएगा आपका 7 5 12, यानी कि मेरे हिसाब से जो इसकी कट ऑफ है फाइनल वो बनेगी आपकी 192 के आसपास, यानी कि 192 93 इस तरीके के अगर आपके नंबर बनेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम इसमें भी 75 नंबर ऐड कर दें तो इसकी जो कट ऑफ बनेगी कितना बनेगा आपका 214 के आसपास बनेगी, यानी कि 214 अगर आपके नंबर आएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 75 नंबर ऐड कर दें तो यहाँ पे जो कट ऑफ आपकी बनेगी वो 189, यानी कि 189 90 इसके आसपास बनेगी एससी कैटेगरी से। और एसटी की अगर बात करें तो 75 नंबर ऐड कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से वो 183 आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। फाइनल कट ऑफ रहेगी, तो अगर आप बॉर्डर पे हैं तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, और अगर आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज है तो उसके हिसाब से अगर आप मतलब 70 स्कोर करते हैं 60 स्कोर करते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। जितना आपके पास यहाँ पे वेटेज होगा वहां पे उतनी ज्यादा आपके मतलब अगर आप कम स्कोर भी कर पाते हैं तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। मेरी आप सभी एस्पिरेंट को यही एडवाइस है कि आप टीयर 2 में अपना एक गोल मत सेट करिए कि मुझे इतना स्कोर करना है, आप फोकस करिए कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। और अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2020 टीयर 2 के एग्जाम में 70+ स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन करिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 100% आपके 70+ नंबर इजीली आएंगे, और स्टूडेंट की आए भी हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मीडियम कोई भी बार आपका नहीं है। अगर आप हिंदी से अच्छा महसूस करते हैं, हिंदी में अच्छा फील करते हैं तो हिंदी को प्रेफर करिए। इंग्लिश के साथ अगर आप अच्छे हैं तो इंग्लिश को प्रेफर करिए। मीडियम आपका मायने नहीं रखता है। जिस भी लैंग्वेज में आप अपने आप को अच्छा महसूस कर सके आप उस लैंग्वेज को चुनिए। हिंदी में भी अच्छे नंबर आते हैं, इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आते हैं। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। यूआर में 216 और ईडब्ल्यूएस में 192, ओबीसी में 214, एससी में 189 और एसटी में आपकी 183। तो इतना आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। आप हिसाब से आप देख लो कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, और टीयर 2 में फोकस करना है मैक्सिमम स्कोर पे। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा होगा तो सारी बातें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।